फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द लाइन y इक्वल टू एक्स एंड द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, सो y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू एक्स क्यूब के बीच में हम लोगों को एरिया निकालना है कि कितना एरिया होगा। ठीक है, सो देखिए y इक्वल टू एक्स ये क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। क्या है? स्ट्रेट लाइन है। और कैसा स्ट्रेट लाइन है? जो ऑरिजिन से पास करता है, ठीक है ना, ठीक है, और x और y के साथ इक्वली इंक्लाइंड होता है। डैट मीन्स 45 डिग्री x के साथ और 45 डिग्री y के साथ बनाता हुआ ये जाता है। ठीक है ना, सो दिस इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। और ये क्या है? ये एक कर्व है। ठीक है ना, क्योंकि देख रहे हैं आप यहाँ पर y इक्वल टू एक्स क्यूब है। ठीक है, मीन्स x का पावर 3 है। ठीक है, सो देखिए सबसे पहला काम क्या करना है प्लॉटिंग करने के लिए, इसका और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए कि ये y इक्वल टू एक्स क्यूब को किस पॉइंट पर कट कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है। ठीक है, सो इसके लिए क्या करेंगे, y का वैल्यू x यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे। सो इसका मतलब ये आ जाएगा x इक्वल टू एक्स क्यूब। ये अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर प्रिकॉशन ये लेना है, x को कट नहीं कीजिएगा दोनों साइड। ठीक है, सो x को कट करने से क्या होगा, एक वैल्यू मिस हो जाएगा। आपको करना क्या है, एक साइड लाइए दोनों को। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस एक्स इक्वल टू 0 कर दीजिए। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए। सो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, सो डैट मीन्स यहाँ पर x का एक वैल्यू 0 हो गया और दूसरा वैल्यू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 से। ठीक है ना, सो ये दो वैल्यू देगा क्योंकि क्वाड्रेटिक है, x का पावर 2 है। ठीक है, सो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस 1। ठीक है, डैट मीन्स x का 3 वैल्यू हमारे पास आएगा। ठीक है, 0, 1 और -1। क्लियर है? ठीक है, वैसे भी आप देखिएगा कि ये जो है पावर 3 है, x का पावर 3 है। सो इसको सॉल्व कीजिएगा इसके साथ ना, सो 3 वैल्यू आएगा। ठीक है, सो x इक्वल टू 0 अगर होगा, सो 0 इसमें पुट कीजिएगा, सो y का वैल्यू भी 0 होगा। सो एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट तो ये हमारे पास है। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या आएगा, x का वैल्यू 1 के लिए y का वैल्यू भी 1 होगा। ठीक है, और थर्ड आ जाएगा x का वैल्यू -1 के लिए y का वैल्यू भी -1। डैट मीन्स ये लाइन इस कर्व को, ठीक है, या ये कर्व और ये लाइन आपस में इंटरसेप्ट कर रहा है कहाँ पर, 0, 0 कोऑर्डिनेट पर, डैट मीन्स ऑरिजिन पर, देन 1, 1 पर और -1, -1 पे। ठीक है, सो देखिए स्ट्रेट लाइन तो आप इजीली प्लॉट कर दीजिएगा। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। सो स्ट्रेट लाइन क्या होगा, इस तरह से ऑरिजिन से पास करेगा। ठीक है, लेकिन इसको कैसे प्लॉट करेंगे, सो देखिए एक रफ प्लॉट में यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर इस तरह से इसका प्लॉटिंग कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, लेकिन इसको एग्जैक्ट प्लॉटिंग करने के लिए मैं अभी मेथड आपको बता देता हूँ। ठीक है, दिस कोऑर्डिनेट इज -1, -1 थर्ड क्वाड्रेंट है और ये वाला 1, 1 होगा एंड दिस इज 0, 0। ठीक है, हम लोगों को एरिया निकालना है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया। ठीक है, सो प्लॉटिंग करते हैं। इसको तो आप इजिली ड्रॉ कर लीजिएगा। इसको प्लॉटिंग करने के लिए क्या करना है, सिंपल मेथड जो हम लोग 9th 10th में यूज़ करते थे उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, x का डिफरेंट वैल्यू लेना है आपको। ठीक है, सो 7 वैल्यूज हम ले लेंगे सो डैट कि इसको इजीली हम लोग प्लॉट कर सके। 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, सेंटर पे 0 ले लेते हैं। ठीक है, मिनिमम वैल्यू -1 है, मैक्सिमम वैल्यू 1 है जहाँ पर इंटरसेप्ट हो रहा है। ठीक है, और ये y इक्वल टू एक्स क्यूब ये आ जाएगा। ठीक है, सो y का डिफरेंट वैल्यू, x का डिफरेंट वैल्यू के लिए y का डिफरेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। सो हम लोग डिफरेंट वैल्यू लेते हैं, 1/4 लेंगे यहाँ पर 1/2 लेंगे सो डैट इजिली प्लॉट कर सके। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा 1/4, दिस इज -1/2। सो जब x का वैल्यू -1 होगा पुट कीजिएगा इसमें। सो -1 का क्यूब इट इज अगेन -1, 0 के लिए 0 होगा, 1 के लिए 1 होगा। -1/2 का क्यूब कितना हो जाएगा, -1/8 और -1/4 का -1/64। ठीक है, सिमिलरली यहाँ 1/64 हो जाएगा और ये 1/8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको प्लॉट करना है। सो प्लॉटिंग करने के लिए देखिए स्ट्रेट लाइन हम लोग प्लॉट कर देते हैं सबसे पहले, पासिंग थ्रू ऑरिजिन इस तरह से। ठीक है, और y का वैल्यू, x का वैल्यू, ठीक है, 1, 1। सो मान लेते हैं 1 यहाँ पर है, दिस इज 1 फॉर y, दिस इज 1 फॉर x। ठीक है, सो कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1, 1। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर इक्वी डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं, दिस इज -1। सिमिलरली यहाँ पर -1 ले लेते हैं। ठीक है, सो ये कोऑर्डिनेट हमारे पास, ये वाला कोऑर्डिनेट जो है, ठीक है, रफ ड्रॉ कर लेना है। दिस कोऑर्डिनेट इज -1, -1 और ये ऑरिजिन है 0, 0। ठीक है, सो अब ये डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए प्लॉट कीजिए। सो देखिए -1 के लिए -1 यहाँ पर हमने कर दिया, ये पॉइंट हो गया। देन यहाँ पर 1, 1, यहाँ पर 0, 0। अब इसके बीच में देखिए जब -1/2 x का वैल्यू होगा, सो -1/2 का वैल्यू मतलब क्या हो गया, दिस इज 0.5। ठीक है, सो 0.5 क्या होगा, दिस इज -0.5। ठीक है, दिस इज 0.5।
ठीक है। देन 1/4, सो इट इज़ 0.25, सो 0.25 क्या होगा, 0.5 का भी हाफ होगा, यहाँ पर आएगा, एंड दिस इज 0.25, ठीक है, -0.25 एंड दिस इज 0.25। सिमिलरली y के लिए 0.5 ये हो गया, देन 0.25, ठीक है। देन y के लिए नेगेटिव y के लिए, ठीक है, ये हो जाएगा -0.5 एंड दिस इज -0.25, ठीक है। सो देखो सबसे पहले 1/2, जब x का वैल्यू 1/2 है, सो x का वैल्यू अगर 1/2 है, सो y का वैल्यू हमारा कितना आ रहा है, -1/8। सो -1/8 का मतलब हो गया ये 0.25 का भी हाफ, ठीक है ना, यही ना, ये 0.25 है, 0.25 का भी हाफ, सो 0.25 का हाफ क्या होगा, 0.25 y। सो देखिए 0.25 तो y आपका इतना है, 0.25 का हाफ कीजिएगा, सो ये वाला पॉइंट आएगा। सो डैट मीन्स कि x का वैल्यू अगर हाफ होता है, x का वैल्यू अगर -1/2 होगा, सो y का वैल्यू -1/8, ये यहाँ पर आपका पॉइंट आएगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है। सिमिलरली अगर x का वैल्यू -1/4 होगा, डैट मीन्स ये वाला पॉइंट होगा अगर, ठीक है, दिस पॉइंट, ठीक है ना। सो इसके लिए पॉइंट क्या होगा, इसका भी हाफ हो जाएगा, इसका भी, सॉरी, -1/8 है, सो -1/8 का भी 1/4, ठीक है। सो ये और आपका लेस हो जाएगा, डैट मीन्स ये कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। सिमिलरली और वैल्यूज अगर आप लीजिएगा ना, सो इस तरह से पॉइंट इसमें डिफरेंट आएंगे, ठीक है। सो कर्व है, सो आप देख रहे हैं कि कोई भी पॉइंट जो इसमें है ना, वो इस लाइन के इधर नहीं आ रहा है, इस लाइन के इधर ही है, ठीक है। सो इसको क्या करना है, इस तरह से आपको कर्व बनाते हुए प्लॉट कर देना है, इस तरह से, ठीक है। सिमिलरली इस साइड में जब प्लॉट कीजिएगा, सो इस साइड में क्या होगा, देखिए 0 है, सो 0 के लिए 0, 1 के लिए 1 हमने कर दिया, 1/2, सो ये 1/8 है y का वैल्यू, सो y का वैल्यू 1/8 यहाँ पर है, और x का वैल्यू हाफ यहाँ पर है, सो ये पॉइंट कहीं ना कहीं यहाँ पर आएगा, ठीक है। सिमिलरली 1/4 के लिए, सो 1/4 ये वाला है, सो 1/64 ये और छोटा हो जाएगा कुछ इस तरह से ना, सो इसको आप फिर इस तरह से मिला दीजिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो देख रहे हैं एरिया ना, दैट इज बिटवीन द लाइन एंड द कर्व, ये यहाँ भी है, ठीक है। सो यही टोटल एरिया हम लोगों को निकालना है, क्लियर है। अब देखिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इस एरिया को निकालिए और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल आ जाएगा, इसको सिर्फ निकालिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, टोटल आ जाएगा, या फिर टोटल आप इंटीग्रेशन कीजिए फॉर दिस एरिया एंड दिस एरिया, ठीक है। सो देखिए अभी हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, सो एरिया कैसे निकलेगा, सो देखिए इस एरिया पर अगर आते हैं, ठीक है, पॉजिटिव साइड जो एरिया आपका बन रहा है इस एरिया में, सबसे पहले क्या करना है, 0 से लेके 1 तक, है ना, ये आपको स्ट्रेट लाइन और x एक्सिस के बीच का एरिया निकाल लेना है। स्ट्रेट लाइन y = x और x एक्सिस के बीच का एरिया निकाल देना है। इसमें से माइनस क्या कर देना है आपको, इसमें से माइनस कर देना है आपको एरिया बिटवीन दिस कर्व एंड x एक्सिस, ठीक है, फ्रॉम 0 to 1 ये वाला, ठीक है। सो इसमें से इसको माइनस कीजिएगा ना, सो ये एरिया आपका आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या करना है निगेटिव साइड में, सो निगेटिव साइड में आपको सबसे पहले ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा, दिस एरिया, इस टोटल एरिया को फाइंड कीजिए, ठीक है। इसमें से आप माइनस करिएगा किस एरिया को, सॉरी ये वाला लाइन इस तरह से प्लॉट हो गया, इसको हम इस तरह से प्लॉट कर देते हैं, देख लीजिए, ठीक है, ये आपका इस तरह से है, ठीक है। सो ये वाला एरिया आपको निकाल के इसमें से माइनस करना होगा, इस लाइन को भूल जाइए, ठीक है। सो इसमें से आप इसको माइनस कीजिएगा ना, सो ये वाला एरिया आपका आ जाएगा, ठीक है, ओके। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन सेट करेंगे, ठीक है। सो इंटीग्रेशन सेट करते हैं, रिक्वायर्ड एरिया तो हमने बता दिया है, तो इसको निकालो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, सेम आंसर आएगा। सो रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, सबसे पहले इसको इंटीग्रेशन करना है, सो ये इंटीग्रेशन का फॉर्मेट क्या होगा, सो दिस इज dx एंड दिस इज y, ठीक है। सो इंटीग्रेशन y dx कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 1 तक, सो 0 से लेके 1 तक, ठीक है। किसका y, सो ये स्ट्रेट लाइन का है, मैं यहाँ लाइन लिख देता हूँ, ठीक है। सिमिलरली इसमें से माइनस करेंगे किसका, y फॉर कर्व, मैं कर्व लिख देता हूँ, ये dx हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए y का वैल्यू जो होगा ना, ये कर्व पे जो लाई करेगा, ये आपका y = x³ से आएगा, ठीक है। देन इसको भी इंटीग्रेट करना है 0 से 1, ठीक है, और टोटल में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल तरीका, ठीक है। सो देखो कैसे आएगा एरिया, 0 से 1 y = x है, सो x dx लाइन का, देन माइनस 0 to 1 x³ dx, और इसमें मल्टीप्लाई कर देना है
2 से, ठीक है। सो एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, 0 to 1 माइनस यहाँ पर एक्स का पावर 4/4 हो जाएगा, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन, देन 0 to 1, ठीक है। और टोटल में मल्टीप्लाई किससे कर देना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। सो ये वैल्यू कितना आ गया देखिए 1/2, ठीक है, माइनस 1/4, क्योंकि लोअर लिमिट 0 है, पुट कीजिएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। सो 1/2 माइनस 1/4 और 2 से मल्टीप्लाई कर दें, सो ये डिफरेंस कितना आएगा, 1/2 माइनस 1/4 इज 1/4 इंटू 2, सो ये 1/2 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर आएगा रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है। या फिर अगर ओवरऑल आप इंटीग्रेशन से निकालना चाहते हैं, ठीक है, बच्चे इसको अवॉइड करते हैं क्योंकि ये निगेटिव साइड में चला जाता है, सो उसको उनको इंटीग्रेशन में कन्फ्यूजन होता है, बट मैं यहाँ पर दिखा दूँ आपको, ये वाला एरिया निकालना है, सो इस एरिया का वैल्यू कितना होगा, सो देखो यहाँ पर dx ये हो जाएगा, ठीक है, बट y का वैल्यू जो है ना बच्चों यहाँ पर से y यहाँ पर निगेटिव होगा। क्यों निगेटिव होगा, क्योंकि देखिए इस लाइन पर अगर आप आइएगा, यहाँ पर अगर कोई भी पॉइंट लीजिएगा ना, सो यहाँ पर जो x का वैल्यू होगा ये निगेटिव होगा और y का वैल्यू भी निगेटिव होगा, ठीक है ना। सो यहाँ पर y जो ये वाला देख रहे हैं ये निगेटिव y है, ठीक है ना। सो ये माइनस y होगा, सो यहाँ पर एरिया हो जाएगा -y dx, ठीक है। सो इंटीग्रेशन करेंगे -y dx, ठीक है, इंटीग्रेशन -y dx किसका, इस स्ट्रेट लाइन और इस x एक्सिस के बीच का एरिया, ठीक है। और लिमिट कहाँ से कहाँ पुट करेंगे, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना था, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है हमारा -1 है, -1 से 0 इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। इसको -1 से 0 इंटीग्रेट करेंगे, -1 से 0, ठीक है ना। सो -1 to 0 इसको इंटीग्रेट कीजिए, किसको, लाइन को, ठीक है। देन इसमें से फिर हम लोग को माइनस करना है, किसको माइनस करेंगे, इसको, तो इसके लिए भी एरिया क्या होगा, -y dx होगा, -y, ठीक है, किसका, कर्व का, ठीक है, देन dx, देन अगेन लिमिट -1 to 0, ठीक है। ये आपका हो गया ये वाला एरिया निगेटिव साइड का, ठीक है, मैं यहाँ पर ब्रैकेट दे देता हूँ, ठीक है, निगेटिव साइड का एरिया है ये वाला, याद रखिए। अब पॉजिटिव साइड का एरिया तो ये वाला है ही हमारे पास, ठीक है। सो 0 से 1 y dx किसका, लाइन का, ठीक है, देन -0 से 1 y कर्व, ठीक है, dx, ठीक है ना। और यहाँ पे ये प्लस साइन है चूंकि टोटल एरिया निकालना है हम लोग को। सो ये जो पॉजिटिव एरिया है दिस वन, ठीक है, इसमें इस एरिया को ऐड करना है, ठीक है ना। सो पॉजिटिव एरिया दिस वन, ठीक है, और ये वाला जो एरिया है थर्ड क्वाड्रेंट का एरिया है ना, सो यहाँ लिख देता हूँ थर्ड क्वाड्रेंट एरिया, ठीक है। और ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एरिया है, ठीक है। सो डायरेक्ट अगर निकालना है आपको 2 से मल्टीप्लाई करके स्विस मेथड को, और अगर ओवरऑल निकालना है स्विस मेथड से, ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट दे दीजिए, ठीक है, क्लियर है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए हम लोग पुट करते हैं 0 से 1 y लाइन, सो क्या है x dx है, देन माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा x³ dx 0 से 1, देन प्लस आ जाएगा, फिर -1 to 0 -y dx है, सो -x dx हो जाएगा, ठीक है, देन -1 to 0, अब -x³ dx, इतना हो जाएगा ये, ठीक है। सो अब इंटीग्रेशन करो, सो ये कितना हो गया, x² 0 से 1 माइनस x का पावर 4/4 0 to 1 प्लस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये -x² / 2 -1 to 0, अपर लिमिट पुट करोगे 0 होगा, सो निगेटिव लोअर लिमिट पुट करेंगे, देन माइनस x का पावर 4, निगेटिव x का पावर 4/4 क्योंकि -x³ को इंटीग्रेट कर रहे हैं, देन -1 से 0, क्लियर है। अब देखो ये वैल्यू कितना हो गया, ये तो 1/2 कोई कंफ्यूजन नहीं है, -1/4 कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इसमें अपर लिमिट पुट करोगे 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट पुट करेंगे सो -1 का स्क्वायर, सो -1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, और यहाँ पर निगेटिव है, बट जब लोअर लिमिट पुट करते हैं सो आपको याद होगा कि हम लोग जब fx है मान लीजिए इस तरह से, और इसमें अगर x1 x2 अगर हम लोग लिमिट पुट करते हैं सो अपर लिमिट fx2 माइनस लोअर लिमिट fx1, इस तरह से हम लोग का वैल्यू आता है ना, ठीक है। सो जब लोअर लिमिट पुट करेंगे हम लोग ना, सो ऑलरेडी माइनस साइन होगा, ये वाला माइनस साइन, और यहाँ पे ये माइनस साइन आप देख रहे हैं, सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सो इट इज़ 1/2, ठीक है। देन फिर यहाँ पर सेम माइनस साइन है, माइनस रख दीजिए, अब इसमें माइनस फिर पुट कीजिएगा, सो माइनस पुट कीजिएगा, सो पॉजिटिव हो गया, -1 का पावर 4 है ना, सो ये पॉजिटिव 1 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस साइन है, सो -1/4, और यहाँ पर माइनस है, सो प्लस 1/4, सो इट इज़ 1/4, ठीक है, देख लीजिए। सो ये जो वैल्यू आप देख रहे हो ये कितना देगा, दिस इज 1/4, ठीक है, और ये वैल्यू ये कितना देगा, अगेन 1/4,
ठीक है। सो +1/4, सो कितना आ गया 1/2, ठीक है। सो दिस इज 1/2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना। सो डायरेक्टली निकालो या फिर आप 2 से मल्टीप्लाई करके निकालो, ठीक है ना। सो एरिया हम लोग का इस तरह से निकलेगा, ठीक है। आई होप कन्फ्यूजन नहीं रहेगा इसमें। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है, ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं इसमें कि अगर डिफरेंट क्वाड्रेंट में है आपका एरिया, सो हम लोग किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं, उसको जरूर आप लोग देखिए, ठीक है।